मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री के लगभग हर बड़े सितारे का घर है। मुंबई घूमने जाने वाले लोगों का क्रेज बॉलीवुड सितारों के बंगले देखने का भी होता है। शाहरुख खान का मन्नत, अमिताभ बच्चन का जलसा हो या प्रतीक्षा, सलमान खान का गैलेक्सी अपार्टमेंट, कुछ ऐसे बंगले हैं जिसके बाहर भीड़ जुड़ी रहती है। लोगों का यह नजारा शहर में आम है। चमचमाते जगमगाते आलीशान बंगले सितारों के शान और शौकत में चार चांद लगाते हैं, जिसके अंदर कदम रखने का सपना ना जाने कितने ही लोगों ने देखा होगा। लेकिन फ्रेंड्स, इसी शहर में बॉलीवुड सितारों के कुछ ऐसे बंगले भी हैं जिन्हें भूतिया बंगले का नाम दे दिया गया। किसी के बंगले को बर्बादी का कारण बताया गया तो कहीं पर आत्माओं की मौजूदगी का एहसास किया गया। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं किन किन सितारों के घरों को भूतिया बंगले का नाम दिया गया है। शुरुआत करते हैं उस बंगले के साथ जिसे कभी किसी जमाने में भूतिया बंगला कहा जाता था, लेकिन बाद में वही बंगला बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार के आलीशान घर के तौर पर मशहूर हुआ। हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के बंगले आशीर्वाद के बारे में। राजेश खन्ना के आशीर्वाद के नाम से मशहूर हुए इस बंगले को 50 के दशक में भूत बंगला कहा जाता था, जहां की वीरानियां देख लोगों की रूह कांप जाती थी। हालांकि बाद में समंदर किनारे मौजूद इस भूत बंगले को एक्टर भारत भूषण ने खरीद लिया, जिसके बाद उनकी किस्मत तेजी से पलट गई थी। बाद में भारत भूषण ने यह बंगला सिर्फ 60,000 रुपए में राजेंद्र कुमार को बेच दिया। राजेंद्र कुमार ने इस बंगले का नाम अपनी बेटी के नाम पर डिम्पल रखा। इसके बाद राजेश खन्ना साहब ने राजेंद्र कुमार से इस बंगले को 3.5 लाख रुपए में खरीद लिया और बंगले का नाम डिम्पल को बदलकर आशीर्वाद दे दिया गया। राजेश खन्ना के निधन के बाद इनकी बेटियों ने 90 करोड़ रुपए में इस बंगले को किसी बिजनेसमैन को बेच दिया। अब इस बंगले की जगह एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी हो गई है, लेकिन आज भी इस भूतिया बंगले के किस्से बॉलीवुड में खूब मशहूर है। सितारों के हॉन्टेड घरों की लिस्ट में अगला नाम बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस मधुबाला का भी है। बता दें कि मधुबाला अपने पिता और बहन के साथ मुंबई के पाली हिल स्थित बेहद ही खूबसूरत बंगले में रहा करती थीं, जिसका नाम था अरेबियन विला। इस बंगले को किस्मत विला भी कहा जाता था। मधुबाला की मौत के बाद उनका बंगला पूरी तरह से वीरान हो गया था। बाद में पास पड़ोस में रहने वाले लोगों का कहना था कि उन दिनों वहां से हर रात रोने गाने और लड़ने भिड़ने की आवाजें सुनाई पड़ती थी। लोगों ने मधुबाला की आवाजें भी सुनी थी, जिसके चलते किस्मत बंगला भूतिया बंगले के नाम से मशहूर हो गया था। बीते साल मधुबाला का घर उस वक्त चर्चा में आया था जब डायरेक्टर इम्तियाज अली ने यह खुलासा किया कि उन्होंने भी इस बंगले में अपनी फिल्म की शूटिंग की थी। तब वह रात को मधुबाला के भूत के इंतजार में घर के एक सुनसान कोने में बैठ जाया करते थे। इम्तियाज ने यह भी खुलासा किया था कि उन्हें वहां किसी भूत की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ, लेकिन हाँ, उन्हें कुछ बेहद अलग और अजीब एहसास जरूर हुआ था। और ऐसा ही एहसास एक्टर अदा शर्मा को भी हुआ था जब वह अपनी मां और नानी के साथ दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के पुराने फ्लैट में शिफ्ट हो गई थी। अब जैसा कि सभी जानते हैं कि साल 2020 में सुशांत सिंह राजपूत बांद्रा स्थित अपने किराए के डुप्लेक्स फ्लैट में मृत पाए गए थे। सुशांत की मौत के बाद लाखों के किराए वाला यह उनका फ्लैट विवादों में भी छा गया था, यहाँ तक कि लोगों ने उसे हॉन्टेड भी बता दिया था। सुशांत के बाद उनके इस घर में रहने के लिए कोई तैयार नहीं होता था और यह घर लगभग 2.5 साल खाली पड़ा रहा। तो वहीं बीते साल ही अदा नई किराएदार के तौर पर उनके घर में शिफ्ट हुई हैं। तो ये है दोस्तों बॉलीवुड सितारों के भूतिया बंगले की कहानी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को शेयर कीजिए और अब तक आपने रियल बायोग्राफी को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाइए। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद।